हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग इस वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे एक्सरे के बारे में, एक्सरे इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो एक्सरे उन स्टूडेंटों के लिए यह वीडियो है जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से है, जो रेडियोग्राफर बनना चाहते हैं, जो डीआरआईटी कर रहे हैं यानी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से डिप्लोमा कर रहे हैं या कर चुके हैं या बैचलर बीएससी कर रहे हैं, बीआरआईटी कर रहे हैं, उन स्टूडेंटों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो एक्सरे के बारे में कुछ नहीं जानता है यानी जीरो है, उस स्टूडेंटों के बारे में यह वीडियो है। तो इससे पहले मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं एक्सरे इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो जैसे ये एक्सरे है, तो इस एक्सरे मशीन को ही सिर्फ आप एक्सरे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस एक्सरे मशीन से आप एक्सरे नहीं कर सकते हैं। इससे सिर्फ आप इमेज ले सकते हैं, इमेज दे नहीं सकते, ठीक, इमेज बना नहीं सकते। इसलिए हम इसको सिर्फ कहेंगे, इसे सिर्फ आप स्पोज मार सकते हैं, स्पोज दे सकते हैं, ठीक। इसलिए हम लोग इसको एक पार्ट है एक्सरे का। तो इस एक्सरे मशीन का जो है ये पार्ट क्या कहलाता है? ये पार्ट कहलाता है एक्सरे कंट्रोल पैनल कहलाता है एक्सरे का, एक्सरे मशीन का। तो इस कंट्रोल पैनल है जो, तो इस एक्सरे मशीन को हम ऑन कैसे करते हैं? तो इस कंट्रोल पैनल से करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस मशीन को हम यहाँ से ऑन करेंगे, ठीक। आप कहीं भी जाएंगे एक्सरे मशीन के या एक्सरे रूम में, तो वहां ऑन ऑफ करने को देगा मशीन, ठीक। तो जैसे हमने क्या किया, ऑन कर दिया। अब ऑन करने के बाद मेरे जो एक्सरे मशीन है इसमें लाइट आ चुका है। जैसे लाइट आ चुका है तो हम कैसे जानेंगे कि मेरे एक्सरे मशीन में लाइट आ चुका है? तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है ऑन और ऑफ, ठीक। यहाँ ग्रीन बटन है, यहाँ रेड बटन है, फिर यहाँ भी ग्रीन बटन है, यहाँ भी रेड बटन है। अब किससे ऑन करेंगे इस मशीन को, किससे ऑफ करेंगे? तो यहाँ ऑन ऑफ लिखा हुआ है, तो जो ग्रीन वाला बटन है इससे ऑन होता है मशीन, तो इसे क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। और इस ऑफ जो लिखा हुआ है इसे मेरा मशीन क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही ऑन करेंगे, जैसे क्या होगा कि मेरे एक्सरे मशीन में लाइट आ गया है, ठीक। तो मेरा एक्सरे मशीन ऑन हो चुका है, ठीक। अब जो एक ग्रीन वाला बटन होता है जो स्टैंड बाय लिखा हुआ है और एक्सपोज लिखा हुआ है, तो इससे क्या होता है, इस बटन को दबाने से क्या होता है, एक्सपोज होता है, ठीक। यानी इमेज हम लेते हैं तो इसको क्या करते हैं, एक्सपोज मारते हैं। एक्सपोज तो इससे भी मारते हैं, लेकिन ये क्या हो चुका है, ये खराब हो चुका है। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे भी हम यूज करते हैं और इससे भी हम यूज करते हैं एक्सपोज मारने का, ठीक। तो इस दोनों बटन से क्या होता है कि एक्सपोज मारा जाता है। अब ये जो मशीन है ये 100 mA का है, ठीक, डीटॉन 100 है। अब क्या होता है कि जो ए दिया हुआ है, अब कंट्रोल पैनल पे क्या होता है कि हमको देखने को मिलता है एमए, एमएस और केबीपी। तो इस बारे में, एमए और एमएस और केबीपी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं जानते हैं एमए, एमएस और केबीपी क्या होता है, तो इसको हमने नेक्स्ट वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझने का कोशिश करते हैं कि जो एक्सरे मशीन होता है, एक्सरे इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके बारे में। तो ये हमने समझ लिया कि एक्सरे इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक, एक्सरे कंट्रोल पैनल होता है। अब जो ए होता है इसको हम लोग कहते हैं, जहां से रे निकलता है, एक्सरे रे निकलता है, एक्सरे जो रे निकलता है इसको हम लोग कहते हैं कॉलीमीटर। इसको कहते हैं क्या, कॉलीमीटर। यहाँ से मेरा रे निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, कॉलीमीटर। अब जो कॉलीमीटर है, यहाँ से जो रे निकल रहा है यह क्या होता है, यह जो नॉर्मल रे होता है वो नॉर्मल रे नहीं होता है, यह क्या होता है, हार्मफुल रे होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ से मशीन को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद इसमें क्या होता है, लाइट नहीं आता है। तो लाइट किस कारण नहीं आता है, क्योंकि यहाँ भी दिया रहता है एक बटन ऑन ऑफ करने का। तो ये मेरा क्या होता है, जब ऑफ होता है तो इसमें क्या होता है, कॉलीमीटर में लाइट नहीं आता है। और जैसे ही ऑन कर देंगे यहाँ से, जैसे मेरे कॉलीमीटर में लाइट आ गया, ठीक। तो जो यहाँ शीशा दिख रहा है कॉलीमीटर में, यह क्या है, लेड है। इससे क्या होता है
जो मेरा रे निकल रहा है वो क्या होता है, फिल्टर होकर तब क्या होता है बॉडी पे हमारे लगता है वो रे। जो ए दिया हुआ है इससे क्या होता है कि बॉडी के अनुसार यानी पोजीशन के अनुसार इस रे को क्या करते हैं, सेट करते हैं, यानी डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक, यहाँ दो दिया हुआ रहता है इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए लाइट को, रे को। अब क्या होता है, इसको तो क्या करते हैं, इसको हम लोग कॉलीमीटर बोलते हैं। अब ये जो होता है, जैसे आप बोलेंगे कि इसको हम ऊपर नीचे कैसे करेंगे, इधर उधर कैसे करेंगे, तो ये पोर्टेबल एक्सरे है। ठीक, और बहुत इससे अच्छा इमेज आता है 100 mA का ही, लेकिन बहुत अच्छा इमेज आता है। अब जो ये क्या है, एक पोजीशन के अनुसार हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये मूवेबल है। अब क्या होता है, इसको ही नहीं आप मूव कर सकते हैं, आप इसको भी मूव कर सकते हैं, इस कॉलीमीटर को भी आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं कहीं ऐसे। इस मशीन को भी आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये पोर्टेबल मशीन। ठीक, और बहुत ही अच्छा है, बहुत इमेज अच्छा देता है। ठीक, तो हम लोग इसको तो समझ गए। अब क्या हुआ, एक हम लोग एक्सरे मशीन के बारे में सीख सकते हैं। ठीक, और जो ए होता है यह भी क्या है, एक्सरे मशीन का इंस्ट्रूमेंट ही है, जिसको कहता है पेशेंट टेबल। ठीक, इसमें बैठाकर लेटाकर हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का एक्सरे करते हैं, यानी एक्सपोज मारते हैं। अब जो ये टेबल है, इस टेबल का क्यों जरूरत पड़ता है, हम क्या करेंगे, पेशेंट को नीचे बैठाकर नहीं कर सकते, करने को तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक टेबल होता है, टेबल पे क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट को लेटाते हैं या फिर बैठाते हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा जरूरत होता है इसमें कि जो ये बाकी होता है, इसमें क्या होता है, बाकी लगा हुआ होता है। अब ये जो बाकी लगा हुआ है, इस बाकी का यूज क्या है। ठीक, तो इस बाकी का यूज है कि जब हम क्या करते हैं, इस पेशेंट पे टेबल, इस पेशेंट टेबल पे क्या करते हैं, जब पेशेंट को रखते हैं तो क्या करते हैं, उसके बॉडी के नीचे हम कैसे नहीं रख सकते। कुछ टेक्नीशियन ऐसे हैं एक्सरे का जो रखते हैं, लेकिन ये गलत बात है। ठीक, अब मान लीजिए कहीं उसके बॉडी में पेन हो और कैसेट मैंने क्या कर दिया, रख दिया, तो उसके बॉडी में और ज्यादा पेन हो जाएगा। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इस बाकी का यूज करेंगे, और बाकी का यूज करना ही चाहिए। इसमें क्या करते हैं, कैसेट हम लोग डालते हैं। कैसेट कैसे डालते हैं, दीजिए बताते हैं। जैसे एक कैसेट है, तो इस कैसेट को क्या करेंगे, इसी पे हम क्या करते हैं, पहले बॉडी पे एक्सपोज मारते हैं और क्या करते हैं, इसको हम नीचे रखते हैं किसी भी बॉडी पार्ट के। तो इस कैसेट को क्या करते हैं, इस कैसेट को हम क्या करेंगे, यहाँ लगाकर डालकर और इसको पुश करेंगे। पुश करने के बाद इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग टाइट करेंगे। अब टाइट करने के बाद क्या करेंगे, मार्कर लगाएंगे। मार्कर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, तो जो ये मार्कर दिख रहा है, ये मार्कर क्या डिसाइड करता है, यह मार्कर हमारे पोजीशन को डिसाइड करता है कि राइट पोजीशन है या लेफ्ट पोजीशन है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ अगर राइट है तो राइट रहेगा, राइट साइड तो राइट लगाएंगे, और लेफ्ट साइड रहेगा तो लेफ्ट साइड लगाएंगे। इस कैसेट में लगा देंगे, क्योंकि जो मेरा रेडिएशन पड़ेगा इस कैसेट पे, वो यह क्या होगा, इसका जो मार्कर है राइट लेफ्ट, उसका इमेज आ जाता है। तो हमको इमेज में दिख जाता है कि राइट साइड कौन है और लेफ्ट साइड कौन है। अब इसको क्या करेंगे, पोजीशन के अनुसार इसको सेट कर देंगे। और ये जो बाकी होता है मूवेबल होता है, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, आगे पीछे कहीं भी अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, यानी पोजीशन के अनुसार इसको सेट करना पड़ता है इस बाकी को। ठीक, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, समझिए। तो अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, फिर से जैसे कोई मार दिया, अब इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक, इस कैसेट को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब निकालने के बाद इसको रीड कराएंगे, रीडर मशीन। अब क्या करते हैं, अब पेशेंट टेबल के बारे में समझ गए और बाकी के बारे में भी समझ गए, यानी हम लोग एक्सरे मशीन के बारे में समझ गए और पेशेंट टेबल के बारे में समझ गए। अब देखते हैं कि एक पार्ट और एक्सरे का है जो एक्सरे इंस्ट्रूमेंट में ही आता है। इसको हम लोग कहते हैं एक्सरे कैसेट होल्डर। ठीक,
अब इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, जैसे देखिए कैसे, जैसे एक कैसेट होल्डर है, इसको क्या करता है कि कैसेट को होल्ड करके रखता है। अब जैसे कैसेट है तो जैसे कि कैसेट होल्डर है तो इसको क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं लगा कर यूज करते हैं ऐसे। अब पोजीशन के अनुसार इसको क्या कीजिए ऊपर कर सकते हैं, यहाँ टाइप करने वाला है इसको क्या करेंगे ऊपर कर देंगे, फिर नीचे भी आप कर सकते हैं, यानी ये भी मूवेबल होता है, कहीं भी आप पोजीशन के अनुसार सेट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अब इसमें मार्कर भी लगा सकते हैं कैसेट में। तो हम लोग कैसेट होल्डर के बारे में समझ गए, कैसे यूज करते हैं और कैसेट होल्डर इसको बोलते हैं। ये भी एक्सरे का क्या होता है एक पार्ट होता है। अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, चलने का कोशिश करते हैं एक्सरे कंसोल में। रोकिए, अब हम लोग क्या करेंगे एक्सरे कंसोल में चलेंगे। जैसे एक्सरे कंसोल में आए तो एक्सरे कंसोल में मेरा क्या क्या होता है, यानी ये भी एक्सरे इंस्ट्रूमेंट ही है, सिर्फ एक्सरे मशीन एक्सरे होल्डर और बाकी और पेशेंट टेबल ही नहीं है एक्सरे का इंस्ट्रूमेंट, ये सब भी क्या है एक्सरे का एक ये भी पार्ट ही है। ठीक, तो इसको इस मशीन को क्या कहते हैं, जो ड्राइव पिक्स लिखा हुआ है वही फिल्म लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कैमरा भी कहते हैं और क्या कहते हैं फिल्म प्रिंटर कहते हैं। यानी इसी से हम मेरा क्या होता है जब हम फिल्म बना कर निकालते हैं तो इसी मशीन से निकलता है। ठीक, अब इस मशीन को क्या कहते हैं, जैसे हमने क्या किया इस कैसेट में क्या किया, कैसेट पे क्या किया कि एक्सपोज मारकर मैंने लाया, तो एक्सपोज मारने के बाद क्या क्या करते हैं हम लोग कि इस कैसेट जो ये रीडर है कैसेट रीडर, इसमें क्या करते हैं हम लोग रीड कराते हैं ऐसे लगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कैसेट रीडर कहते हैं। अब देखिए, अब कैसेट रीडर समझिए और फिल्म प्रिंटर समझिए। अब इस सिस्टम को क्या कहते हैं, तो जो ये सिस्टम आपको दिख रहा है इसको कुछ लोग बोलते हैं, कुछ टेक्नीशियन बोलते हैं कंप्यूटर। ठीक, लेकिन इसको कहते हैं सीआर सिस्टम। इस ठीक है, तो हम लोग कंप्यूटर बोलेंगे, लेकिन कंप्यूटर बोलेंगे तो लेकिन एक्सरे रूम में इसको क्या बोलेंगे सीआर सिस्टम बोलेंगे। अब कहीं भी आप कंप्यूटर बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा ना बंदा कि कंप्यूटर तो और भी सारा हो सकता है वहां, तो इसलिए अगर हम सीआर सिस्टम बोलेंगे तो कोई भी समझ जाएगा कि हाँ कोई एक्सरे का पार्ट है, एक्सरे इंस्ट्रूमेंट है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं एक्सरे सीआर सिस्टम बोलते हैं। और ये एक्सरे का क्या है, एक्सरे सीआर सिस्टम का ये सीपीयू है, इसी से क्या होता है एक्सरे सिस्टम चलता है। अब इसमें क्या होता है कि जो कैसेट होता है, कैसेट भी क्या है एक एक्सरे इंस्ट्रूमेंट का पार्ट ही है। इसी पे हम लोग क्या करते हैं किसी भी इमेज को इसी पे हम लोग एक्सपोज करके इसी में लाकर क्या करते हैं, जो बार कोड इसमें लगा होता है यहाँ, इस बार कोड को क्या करते हैं इस कैसेट रीडर में क्या करते हैं कैसेट को लगाकर रीड करवाते हैं। ठीक, अब कैसेट जो होता है वह 3 तरीके से का होता है, एक 14-17 का होता है यानी साइज इसका होता है, और एक 8-10 होता है और एक 10-12 होता है। ठीक, यहाँ मेरे पास 2 तरीके का है कैसेट, एक इसको तो बोलते हैं 14-17 का, इस पे लिखा भी होता है 14-17, यहाँ 14-17 होता है। हम कैसे जानेंगे कि 14-17 का है, तो यहाँ 14-17 14x17 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं 14-17 का एक कैसेट। अब दूसरा जो कैसेट है यह 8x10 10x12 का है। एक कैसेट क्या है 10x12 का है, यहाँ लिखा हुआ है कि 10x12 यानी 10x12 का एक कैसेट है। एक आता है 8x10 का यानी 8-10 का कैसेट आता है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि जो मार्कर लाते हैं वो कैसे क्या करते हैं, कैसे हम रीड करवाते हैं, कैसे उसका फिल्मिंग करते हैं, कैसे उसका एफसीआर बनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।